तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने चैनल जीके क्विज विद विशाल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सब अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रमुख सूत्र देखने वाले हैं, जिसकी सहायता से हमें नेक्स्ट प्रश्नावली लगाने में जो अगली हमारी प्रश्नावली है 2.1 बहुत ही सहायता प्रदान होगी। तो हम लोग चलिए चलते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब होते हैं, इनका मुख्य मान परिसर कहाँ तक होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान अर्थात परिसर होता है वो क्लोज ब्रैकेट होता है -π/2 से π/2 तक होता है। और कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है मुख्य मान वो 0 से पाई के बीच में होता है। टेन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो ओपन ब्रैकेट होता है -π/2 से π/2। ओपन और क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि क्लोज ब्रैकेट अगर रहेगा तो उसमें -π/2 लिया जाएगा और π/2 भी लिया जाएगा, लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट रहेगा तो उसमें -π/2 नहीं लिया जाएगा और π/2 भी नहीं। इसके बीच की जो संख्याएं होंगी, इसके बीच में जो आएंगे उनको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यही तीनों हमारे इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं तीनों पर हम प्रश्नावली हल कर सकते हैं, लेकिन हमने सबका लिख दिया है। कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 तक होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में होता है और कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई के बीच में होता है। और कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ व्यवस्थित पद हैं जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी आवश्यक है। तो जिसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस इनवर्स थीटा, और एक इसका और जो कॉस थीटा के रूप में होता है माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, इसका उपयोग होता है। टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है प्लस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो अब हम 2.1 प्रश्नावली पर चलेंगे, तो हमें प्रश्न लगाने में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। कुछ और भी व्यवस्थित पद होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ थीटा बचता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, इस प्रकार से सारे पद होते हैं। तो अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। तो हम प्रश्नावली 2.1 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसको हम सरल करेंगे। दिया है साइन इनवर्स -1/2। अब हम साइन के पद में है तो हम देखेंगे कि 1/2 किस साइन के लिए किस मान के लिए 1/2 होता है। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स जो होता है वो साइन 30 डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है। तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स, बताए थे पीछे कि माइनस साइन थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस 30 अंश। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस, हम 30 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/6। इस प्रकार से अब साइन इनवर्स साइन थीटा हम बताए थे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं -π/6, हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2। 3/2 की वैल्यू किसके लिए होती है तो cos 30 अंश के लिए होती है। तो हमारा बन गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा से, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स
कॉस, इसको हम रेडियन में पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो इसका मान आ जाएगा पाई बाई 6 आंसर। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है टेन इनवर्स माइनस कड़ी में 3, इसको हल करेंगे। तो इसको पहले उतार लेंगे, टेन इनवर्स माइनस √3। अब √3 टेन के किस मान के लिए होता है, तो टेन इनवर्स माइनस 10 60 डिग्री के लिए होता है। और 60 डिग्री को हम रेडियन में बदल देंगे, टेन इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 3। अब चूंकि माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं माइनस 10 थीटा बराबर 10 माइनस थीटा, तो इसलिए 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 3। अब 10 इनवर्स से 10 चला जाएगा, वही जो ऊपर हम लोग लगाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। तो पहले इसको उतार लेंगे, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हम जानते हैं चूंकि माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, या माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह 60 अंश है, हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। 180 में से हम 60 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 120। अब चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री, या इसको हम रेडियन में बदल देंगे तो हो जाएगा 120 गुणे पाई बाई 180। 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बराबर जो हमारा आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न है कोसेक इनवर्स 2। तो इसको पहले हम उतार लेंगे, कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, तो हम जानते हैं कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हमको पता है चूंकि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 60 डिग्री। इसको रेडियन में बदल देंगे, पाई बाई 180 से गुणा करके, तो हो जाएगा हमारा बराबर पाई बाई 3 हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं छठवें प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 को पहले उतार लेंगे, फिर हम जानते हैं कोसेक इनवर्स को 2 की वैल्यू कोसेक में किसकी होती है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाई 6। इस प्रकार से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बन गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अब चलिए छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है टेन इनवर्स -1। इसको हम पहले उतार लेंगे, टेन इनवर्स -1। अब इसको हम सरल करेंगे, तो हम जानते हैं कि 10 में किसकी वैल्यू -1 होती है, तो 10 में 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हमें चूंकि पता है कि -10 थीटा बराबर 10 माइनस थीटा,
जिसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 माइनस 45 अंश। अब 45 अंश को हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम -45 गुणे पाई बाई 180। 10 इनवर्स 10, इसको काटेंगे हम अगर तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 चौके 20, आगे हमारा -पाई/4। अब हम जानते हैं कि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से हमारा आंसर -पाई/4 आ जाएगा। हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो हमारा 7वां जो प्रश्न दिया गया है, सेक इनवर्स 2/3। तो सेक इनवर्स 2/3 सेक के लिए किसका मान होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है, हमको पता है। अब 30 अंश को हम रेडियन में बदल देंगे तो हो जाएगा सेक पाई/6। अब सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है थीटा, यहाँ से हम लिख देंगे पाई/6 इज माई राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो 8वां हमें प्रश्न दिया हुआ है, तो हमें 8वां प्रश्न जो दिया हुआ है, कॉट इनवर्स कड़ी में 3। तो हम जानते हैं कि कड़ी में 3 की वैल्यू काट 30 डिग्री की होती है, तो हम काट 30 डिग्री को रेडियन बदल देंगे तो पाई/6 हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा, तो ये वहाँ से हमारा आंसर पाई/6 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो हम जानते हैं कि 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो माइनस कॉस 45 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 में से 45 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 135। अब 135 को हम रेडियन में बदल देंगे, तो कॉस 135 इंटू पाई/180 से गुणा कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। अब इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे हम अगर तो आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 0 5 से काट देते 15 45। अब 12 पचे 60, 3 से 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जा रहा है कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/4। हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो 3 पाई/4 हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो हमारा 10वां प्रश्न है, कोसेक इनवर्स -√2। तो हम जानते हैं कि कोसेक में 45 की वैल्यू √2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक 45। अब 45 को हम रेडियन में बदल देंगे तो हो जाएगा कोसेक पाई/4। अब यहाँ से हम जानते हैं कि माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक -पाई/4। अब यहाँ से हमको पता है कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ से हम लिख देंगे पाई/4 आंसर। चलिए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, हमें कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम जानते हैं 10 में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू 10 में कितनी होती है, तो 10 45 अंश की वैल्यू होती है।
प्लस कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू कितनी, कॉस में किसकी 1/2 कितनी की वैल्यू होती है, माइनस कॉस 60 डिग्री की, और प्लस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है माइनस साइन 30 डिग्री की। यहाँ से हम जानते हैं टेन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो हो जाएगा 45 प्लस इसको कॉस इनवर्स है तो ये माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 60 है, तो पाई माइनस 60, अब पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 में से घटा देंगे इसको हम, प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस, यही हमारा इस समय क्या है, पूरा थीटा है, तो पाई माइनस 60 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है माइनस थीटा, तो माइनस 30 अंश बाहर आ जाएगा। हम यहाँ से इसको रेडियन में बदल देंगे तो आ जाएगा पाई/4 प्लस 180 में से 120 घटा 180 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 120, यहाँ पर हो जाएगा -30, इसको रेडियन में बदल दिए पाई/4 प्लस इसको रेडियन में बदलेंगे तो 2 पाई/3 आएगा, और इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई/6 आएगा। अब हम इसको सरल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे नीचे का, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 24, तो यहाँ पर आएगा 6 पाई प्लस 8 24 तो 8 दूना 16 पाई माइनस 6 चौक 24, यहाँ पर 4 पाई। इसको जब हम सरल करेंगे तो आ जाएगा 16 6 22, अब 22 में से 4 जाएगा तो 18 पाई बाई 24। अब हम इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कि 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई/4 हमारा आंसर है। चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ हमारा जो 12वां प्रश्न है हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो होती है 60 अंश की, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन में वैल्यू होती है 1/2 की 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, प्लस 2 रहने दो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, आ गया 60 प्लस 60, इसको हम रेडियन में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा पाई/3 प्लस इसको भी बदल देंगे पाई/3, हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। तो बच्चों अब हम चलते 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न में दिया हुआ यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो हमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से कह रहा है कि y 0 से बड़ा है और बराबर है, और पाई से छोटा है और पाई के बराबर है। तो और बी वाला दिया हुआ है कि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, मतलब यही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन का मुख्य मान होता है, परिसर होता है, वो क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 तक होता है क्लोज ब्रैकेट में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा जो 14वां प्रश्न है वो दिया हुआ है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाई -पाई/3 पाई/3 2 पाई/3। तो हम इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, तो हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3 होता है, तो लिख देंगे tan 60 अंश, और -2 मतलब 2 होता है सेक में, सेक 60 की वैल्यू, तो यहाँ पर -160 अंश लिख देंगे। अब tan इनवर्स tan 60 को रेडियन बदल देंगे, पाई/3 हो जाएगा, -sec इनवर्स -sec थीटा होता है सेक पाई माइनस थीटा, तो सेक पाई माइनस थीटा कर देंगे, पाई -60 अंश, पाई की वैल्यू 180 में से 60 घटा देंगे, आ जाएगा 120,
अब जानते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा और सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, तो पाई बट्टे 3 माइनस 2 पाई/3 हो जाएगा -पाई/3 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।